जब भगत सिंह फांसी का इंतजार कर रहे थे, तब जेल की सलाखों की दूसरी ओर एक नौजवान खड़ा था, जिसकी आंखों के सामने उसके सबसे प्रिय साथी मौत की ओर बढ़ रहे थे। अंग्रेज उसे खतरनाक क्रांतिकारी मानते थे। उसे काला पानी भेज दिया गया। उसने अपनी जवानी जेल की काल कोठरियों में गुजार दी, लेकिन आजाद भारत में भी उसने संघर्ष करना नहीं छोड़ा। हैरानी की बात यह है कि भगत सिंह के सबसे करीबी साथियों में से एक होने के बावजूद इतिहास की किताबों में उसका नाम बहुत कम दिखाई देता है। आखिर कौन थे वो व्यक्ति जिन्हें पूरा देश प्यार से शिवदा कहकर पुकारते थे? The entire evidence and arguments. The tribunal pronounces the following sentences in Lahore conspiracy case: Bijoy Kumar Sinha, Kishori Lal, Mahabir Singh, Shiv Verma. वैसे तो मैं 4 मरतबे गिरफ्तार हुआ, लेकिन सबसे लंबी जेल की अवधि और पहली हुई लाहौर षड्यंत्र केस में सरदार भगत सिंह के साथ मुझे आजीवन कारावास का दंड मिला और उस संबंध में मैं 16 साल 10 महीने जेल में रहा और लगभग 4.5 वर्ष अंडरग्राउंड। ये मेरा जीवन है। नमस्ते जी, मैं हूं हरप्रीत कौर और आज हम जानेंगे भारत के उस महान क्रांतिकारी, लेखक और विचारक की कहानी जिसने केवल अंग्रेजी हुकूमत से नहीं बल्कि अन्याय के हर रूप से लड़ना अपना जीवन बना लिया था। यह कहानी है शिव वर्मा जी की। 9 फरवरी 1904 उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार में हरनारायण वर्मा के घर एक बालक का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया शिव। परिवार में धार्मिक संस्कार थे, लेकिन उनके साथ साथ देशभक्ति का वातावरण भी मौजूद था। यह वह समय था जब पूरा भारत अंग्रेजी गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। देश के कोने कोने में असंतोष पनप रहा था और युवाओं के भीतर स्वतंत्रता की चाह धीरे धीरे ज्वाला बनती जा रही थी। बचपन से ही शिव पढ़ाई में तेज थे, लेकिन किताबों से भी अधिक उन्हें प्रभावित कर रही थी देश की बदलती परिस्थितियां। इन्हीं दिनों उनका परिचय आर्य समाज के विचारों से हुआ। महर्षि दयानंद सरस्वती के स्वराज्य, आत्मसम्मान और विदेशी दास्ता के विरोध के विचारों ने उनके किशोर मन पर गहरा प्रभाव डाला। आर्य समाज की सभाएं, राष्ट्रवादी साहित्य और समाज सुधार का संदेश, इन सब ने शिव के भीतर क्रांति का पहला बीज बो दिया। उन्हें यह विश्वास होने लगा कि देश केवल प्रार्थनाओं से नहीं बल्कि साहस, त्याग और संघर्ष से आजाद होगा। सन 1921, उम्र केवल 17 वर्ष, जब अधिकांश युवा अपने भविष्य की योजनाएं बना रहे थे, तब शिव वर्मा ने अपने जीवन का सबसे कठिन निर्णय लिया। उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी। उन्होंने तय कर लिया कि अब उनका जीवन केवल एक उद्देश्य के लिए होगा, भारत की स्वतंत्रता। कुछ वर्षों बाद उनका जुड़ाव उस संगठन से हुआ जिसने अंग्रेजी साम्राज्य की नींव को चुनौती दी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। यही उनकी मुलाकात हुई उस युवक से जो आगे चलकर भारतीय क्रांति का सबसे बड़ा प्रतीक बनने वाला था, भगत सिंह। 1925 में मैंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की सदस्यता ग्रहण की और वहां से मेरा क्रांतिकारी जीवन आरंभ होता है। दोनों की मित्रता केवल व्यक्तिगत नहीं थी, वह विचारों की साझेदारी थी। घंटों किताबों पर चर्चा होती, समाजवाद, क्रांति, स्वतंत्रता और भविष्य के भारत पर बहस होती। दोनों मानते थे कि आजादी का अर्थ केवल अंग्रेजों की विदाई नहीं बल्कि एक ऐसे भारत का निर्माण है जहां शोषण और अन्याय का अंत हो। शिवदा ने भगत सिंह के भीतर के विचारक को बहुत ही करीब से देखा और शायद यही कारण था कि आगे चलकर उन्होंने उन विचारों को नई पीढ़ियों तक पहुंचाने का महान कार्य भी किया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि शिवदा के जीवन का सबसे दर्दनाक अध्याय अभी बाकी था। 13 मई 1929 सहारनपुर का एक गुप्त ठिकाना। क्रांतिकारी गतिविधियां चल रही थी, बम बनाने का कार्य जारी था, लेकिन अचानक अंग्रेज पुलिस ने छापा मार दिया। शिव वर्मा, जयदेव कपूर और डॉक्टर गया प्रसाद गिरफ्तार कर लिए गए। बाद में उन्हें उस मुकदमे में शामिल किया गया जिसने पूरे देश को झकझोर दिया, लाहौर षड्यंत्र केस। 1930 दिसंबर की हम लोगों के केस का फैसला हो चुका था
और हमारे 3 साथियों को मृत्युदंड हुआ था, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। बाकी हम लोगों को आजीवन कारावास हुआ। वहाँ से इन लोगों को फांसी देने से पहले हम सभी लोगों को लाहौर केंद्रीय कारागार से मुल्तान भेज दिया गया। रात का समय था, अचानक हमारी कोठरियां खुली और हमसे चलने के लिए कहा गया। थोड़ी दूर चलने के बाद जेलर ने पूछा कि अपने साथियों से मिलना चाहोगे? हमने उसे धन्यवाद दिया और उसने ले जाकर हमें तीनों साथियों के सामने खड़ा कर दिया फांसी की कोठरी में। एक एक कर भगत सिंह की कोठरी के सामने से हम सभी लोग गुजर रहे थे। मैं कतार में सबसे पीछे था। तो आप हम सभी लोगों की भावनाओं को समझ सकते हैं कि जिन साथियों के साथ इतना आगे बढ़कर काम किया था वो हमेशा के लिए हमसे अलग हो रहे थे। इस विचार से मेरी आंखों में कुछ आंसू आ गए। तो भगत सिंह ने अपनी कोठरी के अंदर से हाथ बढ़ाते हुए मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि देखो, भावुक होने का समय अभी नहीं आया है। मैं तो कुछ ही दिनों में सारे झंझटों से छुटकारा पा जाऊंगा, लेकिन तुम लोगों को एक बहुत लंबा सफर पार करना पड़ेगा। मुझे विश्वास है कि जब तक जिस संकल्प को लेके हम लोग चले थे वो संकल्प पूरा नहीं हो जाता, तब तक तुम थकोगे नहीं, अस्त नहीं होगे, रास्ते में थक कर बैठ नहीं जाओगे और अंतिम श्वास तक अपने आदर्श के लिए संघर्ष करते रहोगे। इसके बाद उन्हें अंडमान की सेलुलर जेल भेज दिया गया, जिसे लोग काला पानी के नाम से जानते थे। वहां कैदियों से घंटों कठोर श्रम कराया जाता था, जंजीरों में बांध दिया जाता था, जरा सी अवज्ञा पर अमानवीय यातनाएं दी जाती थी। लेकिन अंग्रेज उनके शरीर को कैद कर सके, उनके विचारों को नहीं। शिवदा ने जेल के भीतर भी संघर्ष को जारी रखा। उन्होंने राजनीतिक बंदियों के अधिकारों के लिए आवाज उठाई। भारतवर्ष के अलग अलग जेलों में रखने के बाद आखिर में मुझे 1933 में काला पानी भेज दिया गया। उससे पहले जेलों में काफी संघर्ष हुए। आपने जतीन्द्रनाथ दास का नाम सुना होगा। लाहौर में हंगर स्ट्राइक हुई 63 दिन की। उसमें उनके साथ हंगर स्ट्राइक में हिस्सा लेने का सौभाग्य मिला। फिर मद्रास जेल्स में राजामंद्री में 5 महीने 20 दिन की हंगर स्ट्राइक हुई। उसके बाद अंडमान में फिर भारतवर्ष वापस आने के लिए जो हंगर स्ट्राइक हुई उसमें भी मैंने हिस्सा लिया। 21 फरवरी 1946 लगभग 2 दशक के संघर्ष और जेल जीवन के बाद शिव वर्मा बिना शर्त रिहा हुए। देश जल्द ही स्वतंत्र होने वाला था, लेकिन शिवदा का संघर्ष समाप्त नहीं हुआ। उन्होंने मजदूरों, छात्रों और जन आंदोलनों के बीच काम जारी रखा। स्वतंत्र भारत में भी उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा था, क्योंकि उनके लिए आजादी का अर्थ था एक न्यायपूर्ण और समानता पर आधारित समाज। यदि शिव वर्मा केवल एक क्रांतिकारी होते तो शायद इतिहास उन्हें सीमित रूप से याद रखता, लेकिन उन्होंने कलम उठाई, उन्होंने अपने संस्मरण लिखे, उन्होंने भगत सिंह और क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़े दस्तावेजों को संरक्षित किया। उनकी चर्चित कृतियां मौत के इंतजार में और संस्मृतियां नई पीढ़ियों के लिए अमूल्य धरोहर बन गई। यदि आज हम भगत सिंह को केवल एक साहसी युवक नहीं बल्कि एक गहरे विचारक के रूप में समझ पाते हैं, तो उसमें शिवदा का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। उन्होंने इतिहास को केवल जिया नहीं, उसे बचाकर भी रखा। 10 जनवरी 1997 शिव वर्मा इस दुनिया से विदा हो गए। लेकिन जरा सोचिए, एक युवक जिसने अपनी जवानी जेल में बिताई, अपने सबसे प्रिय साथियों को फांसी पर जाते देखा, काला पानी की यातनाएं झेली, देश आजाद होने के बाद भी संघर्ष करता रहा और फिर अपनी कलम से इतिहास को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाया।
क्या ऐसे लोगों को इतिहास की फुटनोट्स में सीमित कर देना चाहिए? शायद नहीं, क्योंकि कुछ लोग इतिहास पढ़ते हैं और कुछ लोग इतिहास लिखते हैं और कुछ लोग स्वयं इतिहास बन जाते हैं। शिवदा उन्हीं में से एक थे। भारत के महान क्रांतिकारी, लेखक, विचारक और शहीद भगत सिंह के साथी शिव वर्मा जी को आर्य समाज का शत शत नमन। और यदि आपको लगता है कि ऐसे क्रांतिकारियों को देश में और अधिक याद किया जाना चाहिए, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि इतिहास केवल याद रखने की चीज नहीं, उससे प्रेरणा लेने की भी जिम्मेदारी हमारी ही है। जय हिंद।